नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिसर भर्ती 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि पशु परिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। और इसका एग्ज़ाम दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर कौन सी शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर घट सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। फाइनल कट ऑफ यानी जितनी पोस्टें हैं उनकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुणे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कितने % डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस भी क्वेश्चन के अंदर विवाद है उस क्वेश्चन को डिलीट करता है, ना कि उस क्वेश्चन पर दोस्तों बोनस देता है। तो फाइनल आंसर की के अंदर कितने % डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, वो टोटल पद आप सभी को अच्छी तरह से पता है 6433 पोस्टें हैं, तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि पशु परिचर से संबंधित इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि परिणाम कब जारी होगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो परिणाम कल जारी होने की पूरी संभावना है, यानी 28 मार्च को आपका पशु परिसर का जो भी परिणाम जारी होगा। अब कई सारे साथी कमेंट ये भी करेंगे कि सर जो परिणाम जारी होगा वो कितने गुने अभ्यर्थियों का परिणाम रहेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले बातचीत करते हैं कि परिणाम कब जारी होगा। तो परिणाम दोस्तों आपका कल जारी होने की पूरी संभावना है। और यदि कल परिणाम जारी नहीं हुआ तो पूरी संभावना है दोस्तों कि 1 अप्रैल को परिणाम जारी हो सकता है, यानी फिर मंगलवार को परिणाम जारी होने की संभावना है। हो सकता है कि सोमवार को भी आपको परिणाम देखने को मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 28 तारीख यानी कल परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। यानी 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। अब बातचीत करते हैं कि जो परिणाम जारी होगा उसमें कट ऑफ जारी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ जारी नहीं होगी। तो क्या जारी होने वाला दोस्तों, कैटेगरी वाइज रैंक आपको देखने को मिलेगी, यानी जितनी पोस्टें हैं उनके लगभग जो परिणाम कल जारी होगा या मंगलवार या सोमवार को परिणाम, संभावना पूरी है कि शुक्रवार यानी कल परिणाम जारी हो जाएगा। फिर भी 1-2 दिन दोस्तों आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश कल परिणाम जारी नहीं होता तो फिर आप कमेंट करेंगे सर आपने बोला शुक्रवार को परिणाम जारी होगा, तो अभी जारी क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जारी होने की संभावना पूरी की पूरी है। यदि किसी कारणवश कल परिणाम जारी नहीं हुआ तो फिर आपको सोमवार तक दोस्तों इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है कि कल आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और जो कल परिणाम जारी होगा उसमें लगभग 2 गुने अभ्यर्थियों के दोस्तों रोल नंबर प्लस कैटेगरी वाइज उसकी रैंक आपको देखने को मिलेगी, यानी कट ऑफ जारी नहीं होने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। यानी आपने देखा होगा कि जो प्रारंभिक आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की थी उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न को दोस्तों डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन अब ऑब्जेक्शन लगे थे तो जो भी क्वेश्चन विवादास्पद रहेगा उस क्वेश्चन को दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी पेपर सेटर है या आंसर की के जो आंसर की बनाते हैं वो सभी दोस्तों उसका विश्लेषण करके जो भी क्वेश्चन विवादास्पद रहेगा उस क्वेश्चन को दोस्तों डिलीट कर दिया जाएगा। बोनस किसी भी अभ्यर्थी को दोस्तों किसी भी प्रश्न पर बोनस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उस प्रश्न का जितना भी अंक बाहर था वो बाकी सारे वैलिड क्वेश्चन है उसमें दोस्तों शामिल कर दिए जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा दोस्तों ये किसी को नहीं पता है, हालांकि ये ज़रूर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ भी हम नहीं कह सकते। मैंने कई सारे एग्ज़ाम ने आपने भी देखे होंगे कि कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, यदि हम सीईटी का कंपैरिजन करें 2000 अभी जो लेटेस्ट 2024 के अंदर हुआ था तो दोस्तों उसके अंदर भी 2 से लेकर 6 अंक तक 8 अंक तक भी दोस्तों कम या ज़्यादा नंबर हुए। तो हो सकता है कि पशु परिसर के अंदर भी दोस्तों आपको 1 नंबर से मान के चलिए 0 नंबर से लेकर दोस्तों 7-8 नंबर तक आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यानी किसी शिफ्ट के 5 से 6 नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। यानी एवरेज यदि देखा जाए तो किसी शिफ्ट के अंदर हो सकता है कि जितना एवरेज स्कोर, अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट के अंदर विद्यार्थियों का जो एवरेज स्कोर आ रहा है उसी का कंपैरिजन करके दोस्तों एक आपका माध्य निकाला जाता है। उसी के आधार पर यदि किसी शिफ्ट का माध्य ज़्यादा आया तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। यानी जितनी भी शिफ्टें हुई है उसका एक माध्य निकाला जाएगा। जिस भी शिफ्ट का माध्य यदि एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहा है उसके शिफ्ट के नंबर कम हो जाएंगे और जिनका एवरेज स्कोर कम आ रहा है उनके नंबर बढ़ जाएंगे।
लेकिन कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर कम होंगे, किसी को नहीं पता है। यदि हम प्रत्येक वैकेंसी जिसमें मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है, तो कई सारी शिफ्टें आपने देखे होंगे, कई सारे एग्ज़ाम के अंदर 6-6, 8-8 नंबर का भी अंतर देखने को मिला है। कई सारे एग्ज़ाम ऐसे भी थे जिसमें 1-2 नंबर का भी अंतर देखने को मिला है। वो डिपेंड करेगा कि प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है। अब कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, कई सारे साथी कमेंट करते हैं। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जब ऑब्जेक्शन लगाया गया तो ऑब्जेक्शन बहुत कम संख्या के अंदर लगे थे, यानी उतने ज़्यादा क्वेश्चन विवादास्पद नहीं थे। तो लगभग कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, यदि सारी की सारी शिफ्टों को मिला के मैं आपको बातचीत करूँ तो लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं सारी की सारी शिफ्टों के अंदर। अब हो सकता है प्रथम शिफ्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, दूसरी शिफ्ट के अंदर भी हो सकता है कई सारी शिफ्ट 1-2 शिफ्ट आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी डिलीट हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि जो विवादास्पद पसंद है उसमें कितने ऑब्जेक्शन लगे, चाहे ऑब्जेक्शन एक ही क्यों ना लगा हो। यदि एक ही ऑब्जेक्शन लगा है, यदि वो क्वेश्चन विवादास्पद है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। अब अनुमानित कट ऑफ क्या है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। परिणाम आपका कल जारी होने की पूरी संभावना मैंने आपको बता दिया, और जो आपका कल परिणाम जारी होगा वो कट ऑफ के बिना जारी होने वाला है, रैंक उसमें जारी होगी। फिर मैं आपको जब परिणाम जारी हो जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जब रैंक जारी हो जाएगी तो लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि फाइनल ए गुने के अभ्यर्थियों के किस रैंक तक चयन होगा। वो एक अनुमान है और वो सटीक अनुमान रहता है। लेकिन एक गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाले अभ्यर्थी का चयन हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। नॉन टीएसपी के अंदर आप सभी को अच्छी तरह से पता है 5713 पोस्ट हैं, टीएसपी की 720 पोस्ट है। यदि नॉन टीएसपी की जनरल की कट ऑफ की बातचीत करें कि एक गुने के अंदर जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मेरा मानना है दोस्तों 120 नंबर। और ये मैं पहले दिन से आपको बोल रहा था, 115 से लेके 122-23 मैंने आपको जनरल की कट ऑफ बताई। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ दोस्तों कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की संभावना मेरे हिसाब से बहुत कम है। फिर तो जब आपका ऑफिशियल परिणाम जारी होगा दोस्तों तभी पता लगने वाला है। ओबीसी की कितनी रहेगी, जो मैंने जनरल की आपको बताई ये मेल कैंडिडेट की है, फीमेल की आप -5 मान के चलिए। यदि ओबीसी की बातचीत करें कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल की मैंने 120 बताई है मेल कैंडिडेट की, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 116 से लेके 117 के आसपास रह सकती है। 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम मैं बातचीत कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब फीमेल की -5 आप कट ऑफ मान के चलिए, जितनी मैं मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ उससे -5 आप अपनी कैटेगरी के अंदर यदि फीमेल है तो उतनी मान के चलिए। ये मेरा मानना है दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, अनुमान है, प्रिडिक्शन है, हो सकता सटीक रहे या ना भी रहे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कम रहेगी ओबीसी की अपेक्षा लगभग 3 से 4 नंबर, यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 112 से लेकर 114 के बीच में रह सकती है। मेल कैंडिडेट की मैं बातचीत कर रहा हूँ। एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 110 के आसपास रह सकती है। एसी और एसटी की यदि बातचीत है तो एसी की कट ऑफ आपको एमबीसी के आसपास देखने को मिल सकती है, यानी 110 से लेकर 112 के बीच में एसी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। और फीमेल की आप 106 से लेकर 107 के आसपास मान सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो मेरा मानना है एसटी कैटेगरी के जिन भी अभ्यर्थियों के मेल कैंडिडेट के 105 नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। तो दोस्तों ये मैंने मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बता दी, फीमेल की आप अपनी कैटेगरी के अंदर -5 नंबर मान के चलिए दोस्तों। ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी। अब टीएसपी की कट ऑफ से संबंधित दोस्तों मैं वीडियो कल आपको बताने की अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।